जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने एक हिस्ट्री का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें मैंने आपको 3 से 4 क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी हैं। आज की क्लास में हम जो उत्तराखंड के साहित्यिक स्रोत थे उनकी बात कर रहे थे। तो साहित्यिक स्रोतों को हम कल धार्मिक को बात कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे गैर धार्मिक स्रोत के। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे थे? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। कल मैंने आपको इसके बारे में धार्मिक बता दिए थे, आज हम पढ़ाएंगे आपको गैर धार्मिक। तो बात कर रही थी हमने धार्मिक की। धार्मिक में मैंने आपको रामायण पढ़ाया था, मैंने आपको महाभारत पढ़ाया था, मैंने आपको पुराण पढ़ाए थे, मैंने आपको ब्राह्मण ग्रंथ थे वो कवर करवाए थे, वेदों में मैंने आपको उत्तराखंड का जिक्र कराया था। आज हम बात करेंगे जो गैर धार्मिक है। अब गैर धार्मिक में क्या आएंगे? यानी कि ऐसे स्रोत जिसे हम धार्मिक में न गिनते हुए किस में गिनेंगे? अधार्मिक में गिनेंगे या फिर गैर धार्मिक में गिनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है या बहुत सारे स्रोत मिलते हैं उत्तराखंड के। सबसे पहले जो मिलता है इसमें, तो कौन कौन से मिलते हैं? नंबर 1 मिलता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी रचना? ये आज से प्रश्न पूछेगा। अष्टाध्यायी ये रचना है किसकी? पाणिनि की। पाणिनि ये व्याकरण की बुक है एक, तो इसमें उत्तराखंड का हमें जिक्र किया गया है। ठीक है, और दूसरा कालिदास की 3 से 4 रचनाएं हैं जिसमें हमें उत्तराखंड की जो बात है उत्तराखंड का जिक्र किया गया है। तो उत्तराखंड के स्रोत हमें कहां से मिलते हैं? इसकी कालिदास की 3-4 रचनाएं हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें मेघदूत। मेघदूत फिर है इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम आपने पढ़ा होगा। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी। ठीक है, कालिदास ने लिखी थी। कहाँ लिखी थी? गढ़वाल में लिखी गई थी, मालिनी नदी के तट पर कण्वा आश्रम में। कण्वा आश्रम में लिखा गया था अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, और ये कहाँ लिखा गया था? मालिनी नदी के तट पर। ये याद रखना, इसलिए इसमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में भी उत्तराखंड की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, और चौथा पे क्या आता है? रघुवंशम। ये भी कालिदास की ही रचना है। रघुवंशम ये किसकी रचना है? ये भी कालिदास की रचना है। नंबर 5 और क्या किसमें मिलती है उत्तराखंड की जानकारी? मेघदूत हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम। और टॉलमी ने भी, टॉलमी आपने सुना होगा, भी उत्तराखंड का जिक्र किया गया है। ठीक है, टॉलमी ने किया गया है। हेरोडोटस ने भी थोड़ा बहुत, इसमें उत्तराखंड का जिक्र आता है। हेरोडोटस जब ये आए थे उस समय, तो उसमें भी इनका मिलता है। ठीक है, इतने सारी रचनाएं हैं जिसमें उत्तराखंड का जिक्र मिलता है। और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अब। नंबर 7 और क्या मिलता है आपको? जो अष्टाध्यायी पाणिनि है इसमें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, इसमें भी उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है इसके बारे में हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं। जबकि टॉलमी और हेरोडोटस ने जो कहा इसमें भी हमें भौगोलिक बात करते हैं, यानी कि जो उत्तराखंड का एरिया कहाँ है करके इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें जानकारी जो टॉलमी और हेरोडोटस दोनों की किताबों में रचनाएं इसकी जो देखी जाती है तो उसमें उत्तराखंड का जिक्र किया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर जो 7वें नंबर पे आता है वो आता है तुम्हारा क्या कहते हैं? हर्षचरित में। हर्षचरित किसकी रचना है? हर्षचरित, हर्षचरित है बाणभट्ट की। बाणभट्ट, बाणभट्ट। ठीक है, टॉलमी ने अपनी जियोग्राफी का करके बुक लिखी है। हेरोडोटस इतिहास के जनक किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों भी आपको याद होना चाहिए। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, इन सब की रचना किसने की है? कालिदास ने की है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान से लिख लेना, कालिदास ने। इन सब में उत्तराखंड का उल्लेख हमें मिलता है। उसके बाद फिर क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, इसमें भी हमें क्या मिलती है? उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। ये भी कालिदास द्वारा रचित है, कालिदास ने इसको लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद फिर 9वें नंबर पे आता है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा भी उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। इन सब के बुकों के आपको नाम पता होना चाहिए, काव्य मीमांसा। ठीक है, और क्या मिलते हैं इसके बाद? 10वें नंबर पे जब आते हैं जो उत्तराखंड के
जो ग्रंथ मिलते हैं आपको, जैसे सुदर्शन शाह का सभासार ग्रंथ है, कोई रुद्रचंद्र का मिलता है, कोई मिलता है आपको पवार का, कोई मिलता है वो, उनको मैं सब कहाँ कवर करवाऊंगा आपके जो, जैसे मैं चंद्रवंश कवर कराऊंगा या पवार वंश कवर करवाऊंगा, उसमें जिस शासक ने जो भी ग्रंथ लिखा होगा या जो भी पुस्तक लिखी होगी तो उसमें हम उसको कवर कर जाएंगे। लेकिन अभी हमें मेल नहीं, क्योंकि हम इनको कहीं नहीं पढ़ने वाले आगे, ये इतने ही आपको याद रखने हैं। बाकी जो हम सभासार ग्रंथ किसने लिखा है, सुदर्शन शाह ने, सभासार ये किसने लिखा है, सुदर्शन शाह। इसमें इनकी रचना मिलती है, ठीक है। यानी कि सभासार में उत्तराखंड की जानकारी हमें मिलती है, अष्टाध्यायी में हमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है, मेघदूत में हमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है, और देवी चंद्रगुप्तम कालिदास की जो रचना है इसमें हमें मिलती है, काव्य मीमांसा में हमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है, और भी बहुत सारे हैं जिसमें हमें उत्तराखंड की जानकारी का उल्लेख होता है, ठीक है। ये एक आपको स्रोत है, बस इनको आपको याद करना है कि उत्तराखंड की जानकारी किसमें क्या मिलती है करके, ठीक है। और जो मैंने आपको धार्मिक करवाई थे, धार्मिक में किस ग्रंथ में क्या कहा गया है करके वो याद करना होगा। जैसे ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि या मनुष्यों की भूमि कहा गया है, बल्कि इसमें ऐसा कोई ज्यादा उल्लेख किया गया है नहीं। अष्टाध्यायी पाणिनि की है तो इतिहास की जानकारी इसमें मिलती है, मेघदूत अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम इसमें कालिदास चर रचित है, इसमें भी थोड़ा बहुत उत्तराखंड के भूगोल और हिस्ट्री का मिक्स है, मिलता है इसमें। टॉलमी और हेरोडोटस ने इसमें उत्तराखंड का जो जियोग्राफी है उसके बारे में इसने बताया था। और हर्षचरित देवी चंद्रगुप्तम कालिदास इसकी रचना मिलती है, काव्य मीमांसा इसमें भी थोड़ा बहुत उत्तराखंड की जानकारी मिलती है, सभासार सुदर्शन शाह की जो रचना है इसमें भी उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। और मेन एक है जो हमें मिलता है, कश्मीर का जो इतिहास है, नंबर 11 पे लिख दो, कश्मीर का जो इतिहास है राज तरंगणी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है आपके लिए, इसको आपको याद करना होगा, ठीक है। राज तरंगणी किसने लिखी है, कल्हण ने, कल्हण। राज तरंगिणी लिखी गई किसके द्वारा है, कल्हण द्वारा राज तरंगिणी लिखी गई है। लेकिन इसमें जो उल्लेख मिलता है ना, कश्मीर का इतिहास किसमें मिलता है, राज तरंगिणी में। उत्तराखंड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो राज तरंगिणी है तो राज तरंगिणी बुक किसने लिखी है और इसमें किसके इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। ललितादित्य मुक्तापीड़ करके एक शासक था कश्मीर का, ठीक है। तो उसने क्या किया था, उत्तराखंड पे आक्रमण किया था, तो इसलिए इस बुक में उत्तराखंड की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। और भी बहुत सारे मुगल हैं, जैसे कि आपको शाहजहानामा, अकबरनामा, इसमें भी उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। और बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो जो गरुड़ ज्ञान चंद्र है उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको शाह की उपाधि दी थी करके, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो हम उसको तब कवर करेंगे जब क्या है, क्या जिस वंश की हम बात करेंगे उस वंश में उसकी हम क्या कर लेंगे, पूरी बात डिटेल से समझ लेंगे उसकी। लेकिन अभी हम नॉर्मल जिस चीज को अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, सभासार ग्रंथ में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, इसके बारे में डिटेल से जानकारी हमें पढ़नी होगी। बाकी मेन इनको आपको याद करना होगा, ठीक है। तो और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक है, हर्षचरित, देवी चंद्रगुप्तम, काव्य मीमांसा, राज तरंगिणी, अष्टाध्यायी, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, टॉलमी, हेरोडोटस, अधिकतर और भी उत्तराखंड की बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती है, ठीक है। उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी एकदम हमें सटीक से कहीं से प्राप्त नहीं होती है। अगर आप देख रहे होगे अभी भी उत्तराखंड की जो बुक होगी, किसी बुक में आपको कोई डेट कुछ और दी होगी और किसी बुक में कोई डेट और दी होगी, ठीक है। उत्तराखंड का इतिहास हमें कंफर्म भी नहीं है कि ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा करके, थोड़े बहुत जो जानकारी मिलती है, थोड़ी बहुत जानकारी के हिसाब से हमने मान लिया कि हाँ ऐसा हुआ होगा करके, ठीक है। जो कुड़िंद वंश आएगा इसके बाद, जो कोल वंश है, कुड़िंद कोल जाति है, और कोल जाति के बाद जो कुड़िंद वंश आता है, कुड़िंद वंश को हमें कंफर्म थोड़ना है कि इसमें ऐसा हुआ होगा करके, हमें केवल कुड़िंद वंश की मुद्राएं मिली हैं, उस मुद्रा के हिसाब से हमने अनुमान लगाया है कि इसमें ऐसा हुआ होगा करके, ठीक है। तो आप लोग इस उत्तराखंड हिस्ट्री को समझिए, ज्यादा क्वेश्चन उत्तराखंड हिस्ट्री से नहीं बनते, लेकिन हाँ अगर आप यूके ट्रिपल एस आपका एग्जाम करवाएगी तो अवश्य यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन भी नहीं बनने वाले कि क्या बताओ कि रुद्रचंद्र का उपनाम क्या था, उसका सेनापति क्या था, अकबर के शासनकाल में कौन सा राजा है, ऐसे क्वेश्चन बनने से रहे। अब पहले का समय नहीं रहा, अब थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, अष्टाध्यायी, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, इसमें से पूछेगा निम्नलिखित में से किसमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। आपको ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, तो चारों में मिलती है, 1, 2, 3, 4 आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना होगा। और आपको जब आप
अब हमारा जो उत्तराखंड के जो साहित्यिक स्रोत है लगभग खत्म होने वाले हैं, ये हम कवर कर चुके हैं। अब बस हमें वही साहित्यिक स्रोत पढ़ने हैं या फिर हमें पुरातात्विक स्रोत पढ़ने हैं जो आपके कोई वंश में, जैसे चंद डायनेस्टी आएगी या पवार डायनेस्टी आएगी या कत्यूरी काल आएगा या आएगा कुड़िंद वंश, तो हम उसी वंश के अंतर्गत जो भी उनके अभिलेख होते हैं, जो भी उनके शिलालेख होते हैं, उन सबको वहीं पर पढ़ लेंगे। बस जितना आपका बेसिक स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब उत्तराखंड की हिस्ट्री इतनी अच्छी तो है नहीं कि हम हर चीज हमको एकदम करेक्ट फिट हो कि ये यहाँ पर आता ही हो, यहाँ पर आता ही हो करके, कहीं आपको कुछ दिया होगा, कहीं आपको कुछ दिया होगा। फिर भी मैंने बहुत से इसको साझा करने की कोशिश करी है, इसमें मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और आप लोगों नोट्स के लिए मैंने इसको प्रॉपर नोट्स इसके बना रखे हैं। यहाँ पर मैंने आगे पीछे लिखा है, कभी आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, तो आप नोट से जुड़ सकते हैं। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग वहां जाइए, ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप। आपको हर वीकली टेस्ट भी वहां पर देखने को मिलेगा, और आपको वहां पर बहुत सारे, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर डाउट होता है तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आपकी जानकारी। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखते हैं। आज हमारे जो साहित्यिक स्रोत है वो कवर हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा बहुत और है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत वो है क्या, जैसे अब हमने ये तो बात कर चुके हैं कि कहाँ से हमें किसकी जानकारी मिलती है, लेकिन कुछ जानकारी हमें जो पवाड़े, जागर हागर इनमें भी मिलती है, जैसे जीतू बगड़वाल का, और या फिर हम कहेंगे राजूला मालुसाई की कहानी, इसमें भी हमें थोड़ा बहुत उत्तराखंड का इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, पवाड़े में, पवाड़े, अब पवाड़े में कौन कौन से आते हैं, जैसे जीतू बगड़वाल, जीतू बगड़वाल। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर आपने तो आद्य ऐतिहासिक काल किया था, आद्य ऐतिहासिक काल में ये सब कहाँ आते हैं। हम बात कर रहे हैं स्रोत की, स्रोत यानी कि उत्तराखंड की जानकारी। ठीक है, उत्तराखंड की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है करके इसकी बात कर रहे थे। आद्य ऐतिहासिक भी हो गया और ऐतिहासिक भी हो गया, दोनों मिक्स हो गया है। मैंने टॉपिक वहां पे आद्य ऐतिहासिक लिखा होगा, आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ऐतिहासिक भी करना, उत्तराखंड की हिस्ट्री है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा। जीतू बगड़वाल और राजूला मालुसाई की कहानी भी आप लोगों ने सुनी होगी, राजूला मालुसाई, यहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है। और जो हमारे प्राचीन जागर लगते हैं, जो हमारे प्राचीन देवता हैं या फिर हमारे जो स्थानीय देवता हैं या फिर हमारे जो पूर्वज हैं, उनसे भी हमें थोड़ा बहुत उत्तराखंड की जानकारियां मिलती हैं। आपने देखा होगा जो हमारे जागर लगते हैं, गोलू देवता हैं, तो ये सब इनके गगनाथ देवता हैं, इनकी जानकारी भी हमें उत्तराखंड हिस्ट्री से ही मिलती है। तो ये चीज भी आप वहां पे समझ जाएंगे। उत्तराखंड गोलू देवता का इतिहास क्या रहा करके ये भी हम चंद्रवंश में पढ़ेंगे। गगनाथ जी कैसे हमारे उत्तराखंड में आए, ये डोटी राजा थे कैसे हमारे उत्तराखंड में आए करके, इसका भी हम कभी जिक्र कर लेंगे। आप लोग कमेंट करना तो बता देंगे अवश्य ही आपको कि गगनाथ देवता की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई करके, डोली देवता आखिर कैसे हमारे उत्तराखंड में आए, किस वंश के थे, चंद के थे, किस चंद राजा के वो बेटे थे, तो वो भी हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।